नमस्कार दोस्तों, मेरा स्नेल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज हम सिक्योरिटी इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे और सिक्योरिटी गार्ड मतलब कौन सा इक्विपमेंट के जरिए वो ड्यूटी करता है और एक सिक्योरिटी गार्ड को कौन सा इक्विपमेंट की जरूरत होता है ड्यूटी के दौरान, उसके बारे में हम बताएंगे। अभी हमने लिख के रखा है सिक्योरिटी गार्ड इक्विपमेंट किसे कहते हैं। अभी लिखते हैं सिक्योरिटी गार्ड इक्विपमेंट के किससे कहते हैं। किसी भी संस्थान में किसी भी संस्थान में अपने ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड द्वारा यूज किया गया इक्विपमेंट को सिक्योरिटी गार्ड इक्विपमेंट कहते हैं। तो अभी दोस्तों हमने सीखा है, क्या लिखे, सिक्योरिटी गार्ड इक्विपमेंट किससे कहते हैं। मतलब क्या किसी भी संस्थान में आप कहीं पे भी ड्यूटी कर रहे हो, चाहे होटल हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, फैक्ट्री हो, मॉल हो, जहाँ पे कर रहे हो, कि किसी भी संस्थान में अपने ड्यूटी के दौरान, तो आप जो ड्यूटी कर रहे हो उसके दौरान सिक्योरिटी गार्ड द्वारा यूज किया गया इक्विपमेंट को सिक्योरिटी गार्ड इक्विपमेंट कहते हैं। आप ड्यूटी के दौरान जो आप इक्विपमेंट यूज करते हो उसको क्या कहता है, उसको कहता है सिक्योरिटी इक्विपमेंट। अभी हम सिक्योरिटी इक्विपमेंट आपको बता देते हैं, उसकी पूरा बेसिक जानकारी दे देते हैं। सिक्योरिटी इक्विपमेंट में सबसे पहले आपके पास क्या होगा, कम्युनिकेशन की, अपने सिक्योरिटी गार्ड को या किसी सीनियर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले आएगा वॉकी टॉकी। और वॉकी है, वॉकी टॉकी जरिए आप किसी दूसरे आदमी, अपने साथी के साथ क्या कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, जिस जगह आप टावर भी नहीं रहेगा उस जगह भी आप मतलब उसी रेंज के अंदर आप वॉकी टॉकी से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हो। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई आदमी मतलब ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का इमरजेंसी हो गया, तो आप तुरंत इसी के जरिए वॉकी टॉकी के जरिए सीनियर अधिकारी को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और नेक्स्ट टाइम आएगा 2 नंबर है इंटरकॉम। इंटरकॉम के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक लैंडलाइन फ़ोन है, इसी के ज़रिए आप किसी भी मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में या किसी को इन्फॉर्मेशन देना हो, इसके ज़रिए इंटरकॉम के ज़रिए अपने सीनियर को या अपने साथी को आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और अभी नेक्स्ट आएगा 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर आएगा हुइसल। वही व्हिसल ऐसा सिस्टम आप हर सिक्योरिटी गार्ड में अपने मतलब एक जेब के अंदर रहता है। वो क्या किसी लिए रहता है, आप जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो तो ड्यूटी के दौरान किसी एक आदमी को मतलब किसी को आप बुलाना है या किसी आदमी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसको अपना व्हिसल बजा के उस आदमी को अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना ही व्हिसल का मेन काम होता है। ये इसका काम क्या हो गया, मतलब किसी अनजान आदमी को अपनी तरफ क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अभी 3 नंबर लिख दिया हमने, 4 नंबर लिख दिया। 4 नंबर हो गया HHMD। HHMD क्या मतलब हो गया, इसमें बता देता हूँ, हेल्ड मेटल डिटेक्टर। क्या लिखा है,
HHMD का हो गया हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। आपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या सिक्योरिटी गार्ड में आप फिलहाल काम कर रहे हो, ये एक ऐसा मतलब इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए आप कहीं भी एक आदमी को अपने प्रवेश द्वार में यानी गेट में उस इक्विपमेंट के ज़रिए उस आदमी के पास कोई मतलब हथियार तो नहीं है, कोई धातु तो नहीं है, कुछ मतलब कोई भी एक मेटल हो, उसके अंदर कोई भी मेटल हो, वो किसी बंदे ने किसी भी चीज़ धातु को, जैसे आप सोने ले लो, चांदी ले लो, लोहे ले लो, किसी भी धातु के इक्विपमेंट को, जैसे वो इक्विपमेंट वो आदमी के शरीर में मतलब चार्ज करेगी, तो वो क्या करेगी, वो इंडिकेट कर देगी, टिट टिट बजे जाएगी और सिक्योरिटी को तभी इन्फॉर्म होगा कि इस बंदे ने कुछ गलत चीज़ या जो धातु है उस कंपनी से व उस मॉल से व किसी भी मतलब उस संस्था से वो बाहर लेके जा रहे हैं या लेके बाहर मतलब अंदर लेके आ रहे हैं। तो इसके ज़रिए क्या करते हैं, वो मेटल को डिटेक्ट करके मतलब हमारे को क्या करते हैं, किसी मेटल को ले आने में सुरक्षा देते हैं। तो हम अभी 5 नंबर में लिखते हैं, 5 नंबर में लिखते हैं HSMD। इसका दूसरा हो गया DFMD। DFMD का फुल फॉर्म होता है डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। आपने कहीं पे भी आप सिक्योरिटी गार्ड में हो या सिक्योरिटी गार्ड में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या एक आम आदमी हो, तो आप कहीं पे भी मॉल में या कहीं बिल्डिंग में, कहीं रेस्टोरेंट में, किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आप जहाँ भी जाए हो, आपने देखा होगा एक मतलब प्रवेश द्वार में या एंट्री गेट में एक डोर रहता है या डोर रहता है और उसमें क्या होता है, सुरक्षा कर्मी या सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। तो उस डोर के अंदर से हर आदमी को मतलब क्या है, इन आउट कराया जाता है। तो कोई भी आदमी क्या है कि कोई भी आदमी उस आदमी के अंदर कोई भी धातु की चीज हो, मतलब कोई भी मेटल चीज हो, उस डोर के अंदर से जैसे प्रवेश करेगी उसमें एक इंडिकेट बज जाएगी, टिट 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 करके आवाज आएगी। तो उस सुरक्षा कर्मी को या सिक्योरिटी गार्ड को पता लग जाएगा कि उस बंदे ने क्या लाया है, कोई भी धातु या कोई भी गैर कानूनी जो मतलब मॉल में अलाउ नहीं है ऐसा कुछ चीज़ लाया है, और उसको तलाश किया जाएगा और उस इक्विपमेंट को ले लिया जाएगा या सीनियर को इन्फॉर्म दिया जाएगा। और उसके पास कोई बंदूक या कुछ दूसरा चाकू कुछ भी ऐसा मतलब गलत चीज़ होगा, तो उसको सीनियर को अधिकारी के पास ले जाके वो कार्रवाई किया जाएगा। तो अभी क्या हो गया, DFMD का फुल फॉर्म आपको पता लग गया है। तो DFMD का फुल फॉर्म अभी 5वें नंबर, आपको 6 नंबर में बता देता हूँ, 6 बता देता हूँ क्या है, UVSM। तो 6 नंबर में क्या लिखा है, UVSM। इसका फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। यू का मतलब होता है अंडर, अंडर, और भी का मतलब होता है व्हीकल, ठीक है। एस का मतलब हो गया सार्ज, और एम का मतलब क्या हो गया, मिरर, मिरर। तो ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड का इक्विपमेंट है, UVSM, अंडर व्हीकल सास मिरर। तो आपने कहीं पे भी मतलब एंट्री गेट में, कहीं भी मॉल में, होटल में, जहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप जाते हुए कोई भी गाड़ी आता है, तो उस गाड़ी में कोई भी मतलब ऐसा कुछ मतलब मेटल, कोई भी बोम या कोई विस्फोटक सामान नहीं जा रहे हैं। तो इस इक्विपमेंट के जरिए, तो इसमें एक हैंड वाला भी होता है और एक ट्रॉली वाला भी होता है। वो गाड़ी के हर पीछे या बॉडी के जो बॉडी होता है उसके पीछे या आगे लगा के उसको टेस्ट किया जाता है, उस गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक सामान या कोई भी खतरनाक मेटल तो नहीं है। तो इसके ज़रिए आपको मतलब क्या किया जाता है, उसको ये चेक किया जाता है, और ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसको तुरंत मतलब उस गाड़ी को जब्त करके अपने सीनियर अधिकारी को बुला के उसको तहत कार्रवाई किया जाता है। तो क्या है, UVSM का फुल फॉर्म अंडर व्हीकल सास मिरर, ठीक है। अभी हम 7वें नंबर में लिख देते हैं। 7वें नंबर में एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर सबसे जरूरी चीज है रजिस्टर भी रहना चाहिए, रजिस्टर भी रहना चाहिए। और एक सिक्योरिटी गार्ड के पास एक आपने स्टिक देखा होगा, एक लाठी देखा होगा,
तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर एक लाठी रहता है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी बैटन। सिक्योरिटी बैटन याद रखना, जो सिक्योरिटी गार्ड के पास एक स्टिक रहता है या ये डंडा रहता है, उसको क्या बोलता है, सिक्योरिटी बैटन बोलता है। तो अभी हमने सिक्योरिटी बैटन अभी 9 नंबर में लिख देते हैं। क्या रहता है, पेन भी रहता है। एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा एक पेन रहना चाहिए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ लिखने की ज़रूरत पड़े या किसी चीज़ को आप भूल जाए और वो अपने पास पेन रखना चाहिए। तो पेन के जरिए वो अपने मतलब जो भी सीनियर है वो अपने डायरी में लिख लेते हैं। उसके बाद सीनियर को बाद में जब याद आता है या किसी चीज़ को इमरजेंसी होता है तुरंत लिख के वो दूसरे को इन्फॉर्म दे सकता है। और क्या है, एक डायरी भी रहना चाहिए, एक डायरी भी होना चाहिए। तो हमने लिख के रही है, एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर डायरी भी रहना चाहिए। और मेरा वीडियो आपने सिक्योरिटी के रिलेटेड पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए, उसमें पार्ट 1, 2, 3 देखिए। और मैं सिक्योरिटी के फायर के रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ एक बार मेरा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। और मैं अभी आपको पूरा सिंपल सा एक पूरा इसके बारे में बता देता हूँ, आपको याद रहे। सिक्योरिटी गार्ड इक्विपमेंट किसे कहता है, किसी भी संस्थान में अपने ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड द्वारा यूज़ किया गया इक्विपमेंट को सिक्योरिटी गार्ड इक्विपमेंट कहते हैं। मतलब अपने ड्यूटी के दौरान जो जो आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो उसको क्या बोलेंगे, हम सिक्योरिटी गार्ड का इक्विपमेंट कहेंगे। जैसे कि क्या है, वॉकी टॉकी आप यूज़ करते हो, इंटरकम यूज़ करते हो, बीएसएल यूज़ करते हो, एसएसएमडी यूज़ करते हो, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर यूज़ करते हो, डीएफएमडी मतलब डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। अब डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर भी आप उसमें क्या है, सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। यूवीएसएम अंडर व्हीकल सास मिरर, इसके ज़रिए आप किसी गाड़ी को या किसी भी व्हीकल को आप क्या करते हो, उसके अंदर कोई धातु या कोई विस्फोटक सामान नहीं है, उसको क्या करते हो, आप चार्ज करते हो। आपके पास हमेशा रजिस्टर होना चाहिए। सिक्योरिटी का पास एक मतलब स्टिक रहता है जिसको कहता है सिक्योरिटी बैटन कहता है, और पेन रहना चाहिए और डायरी रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।